हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो सेशन हमने देखा मार्केट में, बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। हमने ये बात भी की थी लास्ट वीडियो में कि जिस तरह का फॉल आया है, इट नीड्स वन पुल बैक। अब ये ऊपर पुल बैक है, सिर्फ ये यहाँ पर से वापस रिवर्सल आएगा या फिर ये ऊपर की ओर और खींच देगा मार्केट को, ये हमें पता नहीं है। बट ये एक्सपेक्टेशन था, और ये भी पता नहीं होता हमें मार्केट में कल ही आएगा पुल बैक या परसों आएगा, बट एक एक्सपेक्टेशन था कि रफली अब यहाँ से एक पुल बैक या साइडवेज आना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा मार्केट निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बहुत ही बेहतरीन आज अपसाइड मूव देखने को मिला। तो ये जो मूव है, अगर आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का ही, तो आपको दिखेगा कि कुछ खास पुल बैक नहीं आया है। मार्केट ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में भागा है। और आप देख सकते हो किस तरह से हमारे लेवल्स जैसे ही ये टूटे उसके ऊपर निकला, फिर यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट किया, उसके ऊपर निकलता गया। अब इस तरह के मार्केट में यूजुअली काम करना, कह सकते हैं आसान है, वन साइडेड मार्केट है तो कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर पाओगे। जब मार्केट इस तरह से भागता है तो आपको, जो जब मार्केट गिर रहा होता है, पहले बात मैं बताऊँ, जब गिर रहा होता है तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गिर गया, कहीं यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए, तो क्या एंट्री करूँ या ना करूँ। वन साइडेड मार्केट में क्या कंफ्यूजन है वो मैं कह रहा हूँ। पुल बैक करके प्रॉपर स्विंग से काम करता है तो फिर अलग बात है। यहाँ पर जब मार्केट भाग रहा होता है, यहाँ पर पुल बैक नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि ये इतना ज़्यादा भाग गया, क्या मैं यहाँ एंट्री करूंगा तो ऐसा ना हो कि यहीं से पुल बैक आ जाए। तो कई बार मार्केट में इस तरह से भी कंफ्यूज किया जाता है लोगों को, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाता है। फिर अल्टीमेटली आप फोमो में बाई करते हो या फोमो में सेल करते हो। ठीक है ना। चलो, ये तो रही मतलब आज क्या हुआ, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं, कोई डिस्कशन की बात नहीं, कल के लिए क्या हो सकता है। अब देखो, जिस तरह की मार्केट ये चल रही है, बहुत कभी बहुत बड़ा गैप डाउन, कभी बहुत बड़ा गैप अप, या फिर बहुत एक वन साइडेड रैली या वन साइडेड फॉल, इस तरह में क्लियर कट लेवल्स बताना बहुत मुश्किल है। बट मैं कोशिश करूंगा एक स्ट्रक्चर बताने की, कि कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और जो मेजर लेवल्स रहेंगे एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना। इस तरह के मार्केट में स्विंग्स बन ही नहीं रहे। जब स्विंग्स नहीं बनेंगे तो आप किस तरह से मार्केट को पता कर पाओगे कहाँ पर मार्केट को होल्ड करना चाहिए एग्जैक्टली रैंडमली। तो ऐसा कोई जिसे कहते हैं ज्योतिषी वाली काम तो हो नहीं रही, कि मैंने बता दिया कि हाँ 37,700 पे आकर रुक जाएगा मार्केट, यहाँ से होल्ड करेगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर स्विंग बनना चाहिए, देन ओनली वी कैन डिटरमाइन कि हाँ यहाँ से कुछ यहाँ परसेप्शन हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा एक स्ट्रक्चर बताने की मार्केट की। उसके बाद हम लोग लास्ट में कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। ठीक है ना। तो चलो, मैं इररिलेवेंट ड्राइंग्स हटा देता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। अभी आप देखो, आपके सामने बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। 1 मिनट पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यूजुअली मैं 5 मिनट्स पर डिस्कस करता हूँ, बट 1 मिनट पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे। यहाँ पर देखो, ये जो पहले तो आप सिंपल मूव देखो क्या हुआ है। ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन ऊपर गया, 1 मिनट में आपको छोटे मोटे स्विंग्स दिखेंगे, बट यहाँ पर से जिस तरह का स्ट्रक्चर गया, यहाँ पर से एक पुल बैक का रिक्वायरमेंट था, बट ज़्यादा पुल बैक ना आके ये ऑलमोस्ट स्ट्रेच हो रहा है मार्केट। तो स्ट्रेच होने पे क्या होता है कि एक कूल डाउन होने का, कितना कूल डाउन होगा, कितना करेक्शन आएगा, ये हमें पता नहीं होता। बट स्ट्रक्चर आप देख लो एक बार, ये स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है। ये स्ट्रक्चर है एक काइंड ऑफ, अगर यहाँ से आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक ये राइजिंग वेज है। अब राइजिंग वेज को आप लॉजिकल समझो, इसका लॉजिक समझो, कि अगर ये पहाड़ है, ठीक है, और इस पर बहुत ज़्यादा स्टीप पहाड़ है, तो और पुल बैक नहीं आ रहा है, सीधा चल, तो फिर क्या होगा, करेक्शन आ सकता है। अगर करेक्ट मतलब बिना रेस्ट किए अगर ऊपर चल रहे हो आप किसी पहाड़ पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, किसी टॉप पे जाके आप नीचे गिर सकते हो, मतलब फिसल सकते हो या रुकोगे, हॉल्ट करोगे। तो इस तरह का लॉजिक मार्केट में आप लगा सकते हो, कि ये बिना मेजर करेक्शन के ये एक तरह से स्ट्रेच हो रहा है मार्केट। तो स्ट्रेच होने का नतीजा क्या होता है, एक करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये राइजिंग वेज भी है, तो राइजिंग वेज जनरली ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल तोड़ सकता है। कल को गैप अप भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ये पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ की है। बट स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जनरली आप लॉन्ग होने से पहले थोड़ा कॉशियस होकर लॉन्ग होना, बस ये मैं दिखाना चाह रहा था। वापस चलते हैं 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे, वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो आपको अगर ये टूटता है तो यहाँ पर से ये लेवल पहला आएगा। वेज में कैसे काम करते हैं मैं दिखाता हूँ वापस 1 मिनट पे। यहाँ पर जब भी ब्रेकडाउन होता है वेज का, तो रफली आप ध्यान सुनो, आपको आगे भी काम आएगा ये। जहां जहां सपोर्ट ले रखा होता है ना वेज ने, उस जगह पर ये हॉल्ट कर सकता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये लेवल से बीच बीच में जहां पर भी इसने सपोर्ट ले रखा है, फिर ये रहा मेजर। अल्टीमेटली आइडियली जो होता है वेज का फॉल, जहां से शुरुआत है वहां तक आना चाहिए। बट हम लोग एक लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट में है। ऊपर से आज की कैंडल, जो डेली कैंडल है, अगर आप देखोगे डेली कैंडल, तो कितना स्ट्रांग बना है कैंडल, वो आप दिखाता हूँ मैं आपको। 1 सेकेंड, ये देखो आप, किस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ये। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग कैंडल में हम लोग कह सकते हैं, और नीचे का लो भी नहीं टूटा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ तो है बना हुआ है अभी। तो उस केस में आपको थोड़ा कॉशियस होना है कि नहीं, अगर मैं काम करता हूँ
गिरने वाले स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे करेक्शन हो सकता है, तो करेक्शन का बहुत लंबा लालच नहीं करना है, बहुत बड़ा छोटा मोटा जो टारगेट लेके उसमें हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव करेगा नीचे मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। बट इस स्ट्रक्चर पे देख के बहुत ज़्यादा आपको बेरिश नहीं हो जाना है, ठीक है ना। अब चलते हैं 5 मिनट्स पे और लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अभी देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें जैसे मैंने बताया वेज का किस तरह से काम करता है वो तो बता दिया, वो आप अपने चार्ट में मार्क कर लो। बट यहाँ पर अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है। एक मेजर लेवल आपको ये दिख रहा है 37,900 के आसपास, और हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो वापस अगर पुल बैक हो तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के लिए इस जोन में आ सकता है। एग्जैक्टली 790 800 जहाँ पर भी आए 37,800 के आसपास कहीं से भी एक पुल बैक आ सकता है अगर इसको ऊपर चलना है तो। लेकिन मेरा हिसाब से आई थिंक कल का मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, बहुत बड़ा आपको प्ले एरिया ना मिले, तो आप छोटे टारगेट के लिए काम करना। एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है और दोनों साइड मूव हो चुका है, नीचे साइड भी ऊपर साइड भी, यानी पुट्स के प्रीमियम भी बढ़ चुके हैं, कॉल के प्रीमियम भी बढ़ाया गया है। अब हो सकता है साइडवेज मार्केट हो और प्रीमियम डीके हो, क्योंकि अल्टीमेटली वीकेंड को तो सॉरी वीकली एक्सपायरी में तो आपको जीरो करना है आउट ऑफ द मनी को, जो स्ट्राइक प्राइस है। इसलिए आप अकॉर्डिंगली काम करना, बहुत ज़्यादा प्ले एरिया मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ अभी वापस से 1000 पॉइंट का 2000 पॉइंट का मूव दिखेगा, नहीं। 400-500 पॉइंट का मूव भी हो सकता है, ये बात अपने बैक ऑफ द माइंड रखना। यहाँ करेक्शन आ सकता है एक, और अगर ये गैप अप होता भी है तो यहाँ पर से करेक्शन आ सकता है। ये लेवल आई डोंट थिंक यहाँ तक आना चाहिए कल के दिन, बट देखते हैं अगर ऊपर आता है तो हमारे लिए मेजर लेवल ये रहेगा, ठीक है ना। 38,400 के आसपास एक ये रेजिस्टेंस है, देयर आफ्टर 38,800 के बीच में कहीं होल्ड करे तो आप देखना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो लॉन्ग होने से पहले थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है ना। एक ही तरीका हो सकता है, यहाँ पर से पुल बैक आता है तो आप थोड़ा छोटे टारगेट के लिए वापस यहाँ तक के लिए लॉन्ग हो सकते हो। अगर ये लेवल टूटता है 37,800, देन वी कैन सी समवेयर अराउंड 37,500 550 के आसपास ये लेवल। बट मुझे डाउट है कि इतना करेक्शन आना चाहिए कल के दिन, देखते हैं अगर आएगा तो भी ठीक है, हमें प्राइस को फॉलो करना है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये तो रही बात बैंक निफ्टी की। अगर अब चलते हैं हम लोग निफ्टी पे, वहां पर देख लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन इस जिस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है उस तरह का क्या निफ्टी में भी कुछ ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट यहाँ से शुरुआत हुई मार्केट की, ऑलमोस्ट हल्का से यहाँ पुल बैक दिखा है बट ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं, और ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मार्केट ने ऊपर मूव किया है। यहाँ पर भी स्ट्रेच हुआ मार्केट दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर एक देखो रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पर थोड़ा क्राइम बिताया, प्रीवियस डे रेजिस्टेंस इसलिए मैं मार्क करने गया था, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, यहाँ पर से निकला ऊपर चल पड़ा, प्रीवियस डे लो पे मार्क किया होता तो यहाँ पर आपको क्लियर कट सपोर्ट दिखता। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, आप अपने चार्ट में मार्क कर रख सकते हो कि प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई या मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब कल के लिए बात कर लेते हैं। अगेन स्ट्रक्चर वैसा ही दिख रहा है जैसा बैंक निफ्टी में है, स्ट्रेच हुआ मार्केट दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। अगर ऊपर गैप मतलब गैप अप होता भी है अगर, तो आई थिंक वहाँ पर से करेक्शन आ सकता है। इस मोमेंटम को चेज करने के लिए एक बार अगर गैप अप कर भी दे तो आई थिंक वहाँ से करेक्शन आ सकता है, ठीक है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा आपको स्विंग्स नहीं है, इससे लेवल्स बताना बहुत मुश्किल है, बट ऊपर के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है 17,450 400 अप्रॉक्सीमेटली। इस बीच कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है, स्ट्रेच मार्केट हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, तो करेक्शन आ सकता है। ऊपर अगर तोड़ता है तो आई थिंक ब्रेकआउट पे काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे फेथ नहीं होगा, अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे काम करने में उतना विश्वास नहीं होगा, तो आई विल स्टे अवे अगर इस तरह कुछ मूव आता है। हाँ करेक्शन आता है तो ज़्यादा मतलब, क्योंकि देखो मार्केट को अगर ऊपर चलना भी है, हेल्दी तरीका क्या होता है, प्रॉपर करेक्शन ले उसके बाद चले, ठीक है ना। यही हेल्दी तरीका होता है अगर मार्केट ऊपर चला। अगर सीधा चलेगा, जितना ऊपर जाएगा बिना करेक्शन का उतना बड़ा फॉल आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है ना। हेल्दी वे काम करने का यही होता है कि एक करेक्शन करे फिर चले। तो इसमें आपको एक ऊपर का रेजिस्टेंस आप मार्क कर लो, और यहाँ पर भी आप देखोगे अगर 1 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पर भी आपको काइंड ऑफ वैसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा मैंने बैंक निफ्टी में दिखाने की कोशिश की थी, कि आपको एक तरह से ये स्ट्रेचअप मार्केट दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली। ये देखो काइंड ऑफ असेंडिंग चैनल कह लो, ये यहाँ पर से यहाँ देखो यहाँ पे फंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगेन सपोर्ट कहाँ कहाँ बन सकता है, जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया है इसने पहले, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, बट मेजर स्विंग्स नहीं है, मेजर स्विंग्स गायब है, इसलिए मेजर सपोर्ट बताना मुश्किल है। आप अकॉर्डिंगली अगर कल को मुझे चार्ट पर कुछ दिखेगा तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं हो तो वहाँ पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पर भी कल को मुझे कुछ खास प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के जो इस करेक्शन में तो कम गिरे ही हैं, मतलब करेक्शन तो आया, सब में करेक्शन आया, बट अभी जो है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो जो लीडर्स होते हैं ना वो पहले चलते भी हैं, पहले अपने हाई भी बनाते हैं, और जब करेक्शन आता है तो गिरते भी कम है, संभाल के रखते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है ना। तो चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो पहला स्टॉक है एशियन पेंट। इसके बारे में जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है। जितनी बारी 200 ईएमए पे आता है या फिर कहीं ब्रेकआउट आता है, कहीं सेटअप कुछ भी, इनफैक्ट मैंने
एक बार ये भी डिस्कस किया था कि लोग इसको क्रूड से रिलेट करते हैं, क्रूड अगर भाग रहा है तो एशियन पेंट में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। बट मैंने उस वक्त ये शेयर किया था, आप भी रिलेट करना है इसको पीछे के चार्ट्स में, हिस्ट्री वगैरह देख के इसका। जब भी क्रूड भागता है तो मोमेंटरी इसमें तो आता है करेक्शन, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये करेक्शन आया, बट उसके बाद क्या इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन किया नहीं, उसने प्रीवियस लो के आसपास ही रोक लिया अपने आप को, और फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया। उसके बाद ये आज जो करेक्शन आया है, सॉरी आज जो मूव आया है, आपने देखा होगा क्रूड में भी एक मेजर करेक्शन आया है। तो होता यही है कि टेम्पररी तो करेक्शन देता है इसमें, बट उसके बाद ये जिस तरह की रैली देता है वो और ज़्यादा हाई, अपने नए लाइफ टाइम हाई को भी अचीव करता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी अच्छा टाइम है, अगर आपको थोड़ा भी करेक्शन में मिलता है ये, तो दैट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको लाइफ टाइम हाई तो जाएगा ही, आई बिलीव इसके ऊपर 4000 का लेवल भी टच कर सकता है अगर ये लाइफ टाइम हाई को तोड़ता है तो, ठीक है ना। तो ये आपका एक स्टॉक रह सकता है, सपोर्ट के आसपास ही है। दूसरा एक स्टॉक हमारा रहेगा जो हमारे निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक है एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न, रिलायंस। अब इसमें कुछ लोग का कहना ये हो सकता है कि हाँ ये बहुत टाइम से मूव ही नहीं कर रहा, बट आप ये देखो कि ये इस तरह से मूव करता नहीं है हमेशा। इसने रैली दी, सबसे पहले रैली दी जब मार्केट नीचे चल रहा था, तो रैली इसकी स्टार्ट हुई बहुत पहले, सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर जो मूव दिखाया इसने। अभी आप इसमें एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि ये जो करेक्शन है उसके बाद ये लो लगने के बाद वापस इसने लो लगाना, नया लो लगाना बंद कर दिया है। आज अच्छा मूव भी देखने को मिला, वॉल्यूम सपोर्टेड भी है, पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसको मैं एक पॉजिटिव साइन समझता हूँ हमेशा। जब भी पिछले दिन से ज़्यादा वॉल्यूम हो और प्राइस अगर ऊपर जा रहा हो, दैट मीन्स प्राइस स्ट्रांग है, ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है एक, तो इसके बेसिस पे। और दूसरा बात, एक रेंज भी इसने तोड़ा है आज, ये देख सकते हो, ये रेंज इसने ब्रेकआउट दिया है विथ इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो ये अभी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अच्छे प्राइस से बाई करने के लिए। ऑब्वियसली इसका लाइफ टाइम हाई का टारगेट तो रहेगा ही, इसके ऊपर भी जा सकता है अगर इसमें मोमेंटम रहा है, मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर जाना ही है। और अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आई बिलीव रिलायंस एक मेजर प्लेयर होगा निफ्टी को ऊपर ले जाने में। आप सभी जानते हो रिलायंस का सबसे ज़्यादा, रिलायंस जो है निफ्टी का सबसे बड़ा हैवी वेट स्टॉक है। तो अगर आप निफ्टी में भरोसा कर सकते हो तो रिलायंस में भी आप अश्योर रह सकते हो कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा करेक्शन, मतलब निफ्टी को संभाल कर रखने में बहुत बड़ा हाथ होता है इसका, ठीक है ना। तो ये दो स्टॉक से जो मैं डिस्कस करना चाहता था, इसके साथ एक दो स्टॉक और भी है, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ सब चार्ट। एक है जिंदल स्टील, इसमें देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ डेली चार्ट है। मेटल स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हो, क्योंकि मेटल स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली भी आई थी, सबसे ज़्यादा रैली आई थी मेटल स्टॉक में। उसके बाद अगर कंसोलिडेट कर भी रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो 3 बार इसने यहाँ पर रिएक्शन फेस किया है, ठीक है। और ये रेंज कैसा बनाता रहा है एक तरह से, ये अगर इसको वीकली चार्ट पर देखोगे तो काइंड ऑफ बुल फ्लैग जैसा दिखेगा आपको। तो अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो दैट विल बी ए ग्रेट बाई, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। दूसरा एक, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में या सीमेंट सेक्टर में बिलीव करते हो तो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, जो अपने सेक्टर का जनरली मार्केट कैप में लीडर है सीमेंट सेक्टर में, वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट के पास है। यहाँ रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, अच्छा खासा ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, बट वापस मार्केट में करेक्शन के कारण इसमें नीचे देखने को मिला हमें मूव। बट यहाँ पर क्या कैंडल बना रहा है ये देखो आप, सपोर्ट के पास, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और इसके बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो का लिंक पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से बुलिश इनगल्फिंग काम करता है। बट रफली यहाँ पर समझ लो आप कि इसके हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस मूव करेगा, इसके नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसको राइड कर सकते हैं, प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है ना। तो ये थे आई थिंक 4 स्टॉक्स जो मैंने बताए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल हैं। तो आई थिंक चलो आप लोग अपना फीडबैक बताना इस कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कौन से स्टॉक पसंद है, अभी जो फॉल आया उसमें कौन से स्टॉक्स आपने कलेक्ट किए, एक्यूमुलेट किए, या जो मैंने स्टॉक्स 4 बताए उसमें से किसी में अगर आपका पार्टिसिपेशन ऑलरेडी है, एक्यूमुलेशन ऑलरेडी है, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ताकि बाकी लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। चलो ये तो थी एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप